हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट। उसका हमने कुछ क्लास पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ ली हैं क्लास नंबर 54 तक। आज हम क्लास नंबर पढ़ेंगे 55, 56। आगे भी अगर कोशिश हुई तो आगे भी हम करने की ट्राई करेंगे। तो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो सबसे पहले आपको क्लास ध्यान रखना है, पोस्ट बॉक्स या पोस्ट बैग। तो आपके ये आज दो टॉपिक मुख्य रहने वाले हैं आज की क्लास में, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो आपको बताना है सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ सकता है, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग कौन से क्लास में हैं। सबसे पहले अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लिखें। अगर जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस क्लास का एंजॉय सभी ले पाएँ। और ये क्लास आपको बता दें बिल्कुल निःशुल्क है और कंप्लीट कोर्स भी आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। तो इसी पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम क्लास पढ़ चुके हैं 54 तक, और पोस्ट बॉक्स है वो हमारा क्लास है 55, और ये है हमारा 56। पोस्ट बैग है हमारा 56। तो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग होता क्या है, इसकी मैं छोटी सी एक आपको कहानी सी बता देता हूँ कि पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग एक होती है पत्र पेटिका। पत्र पेटिका जो हमारे लेटर बॉक्स होते हैं उसी टाइप से होती है, लेकिन उसके लिए एक कोई स्पेशल किराएदार होता है, कोई भी नहीं डाल सकता उसके अंदर, कोई स्पेशल किराएदार होता है और उसकी चाबी उसी के पास होती है। तो उसका वो क्यों लेते हैं उसको पोस्ट या पत्र पेटिका को, तो उसका मकसद क्या होता है कि कोई ऐसी फर्म्स है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, कोई कंपनी है, तो उनकी डाक काफ़ी मात्रा में आती रहती है, डेली आती रहती है। तो वो डाक के पोस्टमैन डेली देने की बजाय वो क्या सोचते हैं कि डेली हमारे पास पोस्टमैन डाक देने के लिए आता है, हम ऑफिस में मिलें या ज़्यादा बिजी हों, तो उसी को ध्यान में रखते वो क्या करते हैं, एक जो पत्र पेटिका है, पोस्ट बॉक्स है या पोस्ट बैग है, उनको क्या ले लेते हैं, किराए पे ले लेते हैं। उसका मकसद क्या है कि जब वो किराए पे लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी डाक आती है वो पोस्टमैन क्या उसके अंदर डाल देता है। कौन कौन सी डाक डाल देता है, जो अनरजिस्टर्ड डाक होती है उन्हीं के लिए ये क्या होता है, अप्लाई होता है। जैसे अनरजिस्टर्ड डाक के मैं आपके बारे में आपको बताऊं, जैसे पोस्ट कार्ड है, ILC है और आपके एरोग्राम है। तो इस टाइप की जो अनरजिस्टर्ड जो जितनी भी डाक है, न्यूज़पेपर है, तो उस टाइप के जो सभी डाक उसमें पत्र पेटिका में डाल देते हैं, तो उसको हम पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग बोलते हैं। उसकी 55 और 56 नंबर क्लास के अंदर इसका क्या है, विवरण है। तो आपको इससे पहले तो 55 और 56 नंबर क्लास हम पढ़ेंगे। तो ये हम किसको देते हैं, कोई फर्म्स होती है, कोई स्कूल होते हैं, कोई कंपनी होती है, कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट या कोई डिपार्टमेंट, मान लो कोई भी सरकारी या गैर सरकारी डिपार्टमेंट या कुछ अन्य हो, तो उनको दिया जाता है। लेता कौन है इसको, लेता कौन है, रेंटर लेता है। कौन, रेंटर। एक रेंटर होता है वो क्या ले सकता है, एक पोस्ट बॉक्स ले सकता है। किस कंडीशन में क्या होता है, एक रेंटर, दो रेंटर मिलकर भी एक पोस्ट बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन दो अपने सेपरेट ले सकते हैं। उनसे क्या होगा, अलग अलग किराया वसूला जाएगा। तो अगर मान लो एक तो है एयरटेल है, एक क्या है, एयरटेल है, एक क्या है, आइडिया है। इन्होंने दोनों कंपनियों ने क्या ले लिए, एक पोस्ट बॉक्स ले लिया। तो इनका जो रेंट है, रेंट क्या होगा, दोनों से क्या ले लिया जाएगा, 2 गुना होगा, 2 गुना, डबल। रेंट क्या होगा, डबल लिया जाएगा, अलग अलग लिया जाएगा, हम बोल सकते हैं। रेंट दोनों का क्या होगा, इसका एयरटेल का भी होगा
और प्लस आइडिया का भी होगा। ये इसका मकसद है कि रेंटर एक पोस्ट बॉक्स ही ले सकता है, अगर सेपरेट लें तो उनका किराया अलग अलग देना होगा। तो दो कंपनियां लेती है तो उनको अलग अलग, यानी कि कहने का मतलब ये होगा एक रेंटर एक पोस्ट बॉक्स ही ले सकता है। तो इसको लेने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है वो मैं आपको बता दूं। इसको लेने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो पूछी जा सकती है आपसे। तो सबसे पहले आपको देनी होगी एप्लीकेशन। किसको? पोस्ट मास्टर को। अगर आप किसी भी ऑफिस में ले रहे हो वहाँ पर पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर। तो एप्लीकेशन लेनी होगी। फिर उसके बाद में आपको क्या बताना होगा, आपका बिजनेस टाइप, या उसका क्या बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं, टाइप या नेचर, किस प्रकार का आपका बिजनेस है। एक तो मान लो अवैध बिजनेस हो, या आप कोई अफीम कुछ और अवैध चीज़ हो उसके अंदर आप बिजनेस कर रहे हो। एक आपको उसका टाइप या नेचर बताना होता है, हम इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम देसी दवाई भेज रहे हैं, कुछ और भेज रहे हैं, तो आपको बिजनेस टाइप बताना होगा। वो बिजनेस टाइप के बाद में आपको क्या होगा, आपको क्या लिखना होगा उस पर। सबसे पहले आप एप्लीकेशन दोगे, फिर उसके बाद में आप बताना होगा बिजनेस टाइप, एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करना होगा। उसके बाद में आपको करना होगा कि उसका जो करेक्ट एड्रेस है, फिर आपके जो पिन कोड है, करेक्ट एड्रेस विद जो फर्म नेम है, फर्म्स नेम और करेक्ट एड्रेस और पिन कोड, ये चीज तो होगी आपकी ये। और इसके साथ में क्या होगी, इसके साथ में होगी आपकी विटनेस। दो बंदों की क्या होगी, विटनेस, प्लस में 2 विटनेस होगी। विटनेस जिसको क्या जानना चाहिए, पोस्ट मास्टर क्या हो, जानता हो। तो ही इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग मिलेंगे। आगे बात समझ में, बात आपके समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन पोस्ट मास्टर को बिजनेस टाइप बताना है, करेक्ट एड्रेस, पिन कोड और 2 विटनेस। तो इसके बाद में बढ़ते हैं हम आगे, कौन सा पॉइंट रहता है वो देख लेते हैं एक बार। अगर आपने अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने के बाद में फिर आपको क्या मिलता है, पोस्ट बॉक्स नंबर। पोस्ट बॉक्स नंबर के बाद में आपको क्या मिलती है, की मिलती है उसकी। रेंटर को क्या मिलती है, की मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आपके क्या होगा, आपको क्या करवानी होगी, करेक्ट डिलीवरी। करेक्ट डिलीवरी के लिए आपको क्या लिखना होगा, उस पे पोस्ट बॉक्स नंबर लिखना होगा। अगर आपको डिलीवरी से नहीं हो रही, आपके पास नहीं आ रहे डाक उसके अंदर, पोस्ट बॉक्स के अंदर, तो आपको पोस्ट बॉक्स नंबर लिखने होंगे। तो उसके बाद में आपको उसका क्या हो, पोस्ट बॉक्स नंबर, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस पीओ नेम। ये अगर आप सही लिखते हो तो आपके पास डाक उसके पोस्ट बॉक्स के अंदर आएगी, नहीं लिखते तो आपके पास आपने किराया दिया है उसके अलावा आपको नहीं आएगी। तो अब तो ये हो गया करेक्ट डिलीवरी के, लेकिन हमने ले तो लिया, लेकिन इसका किराया भी हमें भुगतान करना होगा। क्या करना होगा, किराया भी हमें भुगतान करना होगा। तो किराया किस किस हिसाब से हम भुगतान करते हैं, किराया किस किस हिसाब से भुगतान करते हैं वो भी हम देखते हैं। इसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो आपके जो रेंट होता है, रेंट वो क्या होता है,
3, 6, 9, 10, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ। दोनों का है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग, दोनों का क्या है किराया, इनका क्या रहता है, सेम रहता है। एक होता है इनका अलग अलग किराया, एक होता है कंबाइंड, दोनों साथ में लें तो 3 मंथ का 50 रुपये, 6 का 100 रुपये, 9 का 150। देखो पहले 3 का 50 रुपये, फिर अगले 3 का 50 रुपये और ऐड कर दिया, फिर अगले 50 का 50 रुपये और ऐड कर दिया, और आपके यहाँ पर 12 मंथ का, 1 साल का आपके पास होगा 185 ही। तो जो 9 मंथ का होगा वही क्या होगा, 12 मंथ का होगा। यानी कि 3 मंथ के अंदर आपको अगर 150 रुपये देते हो तो आप 9 मंथ के कराने के बजाय क्या करवाएं, 12 का, क्योंकि 150 रुपये ही रेंट है। ये तो हो गया इनका। तो ये बात समझ में आ गई होगी, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 150, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कंबाइंड रेंट, कंबाइन, दोनों का कंबाइन, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का कंबाइन पूछे, तो यहां पर क्या होगा, 80 रुपये, 160 रुपये, 80 बढ़ते जाएंगे, और लास्ट में 12 मंथ का होगा तो 10 रुपये ही एक्स्ट्रा लगेंगे, 250 रुपये। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, 3 मंथ का 80 रुपये, 6 मंथ का 160 रुपये, 240 रुपये, 250, ठीक है। उसके बाद में 1-2 बातें और बचती है इसके अंदर। तो और बातें बच जाती है इसके अंदर, क्लियरेंस कौन करता है, रेंटर। दूसरी कंडीशन क्लियरेंस लेटर करता है अगर 7 डेज में नोट क्लियरेंस हो तो क्या करेगा, पोस्ट मास्टर क्या करेगा, रजिस्टर्ड लेटर के माध्यम से। तो 7 डेज के अंदर नोट क्लियरेंस हुई तो पोस्ट मास्टर रजिस्टर्ड लेटर से किसको भेजेगा, रेंटर को भेजेगा। फिर भी क्लियरेंस नहीं हुई तो क्या करेगा, फिर क्या करेगा, पोस्ट मास्टर किसको बोलेगा, पोस्टमैन को, पोस्टमैन को बोलेगा। पोस्टमैन डाक बांटने के लिए गया, लेकिन फिर भी वहां पर फ्रम्स क्या है, नॉट अवेलेबल, यानी कि वो वहां से चले गए हैं तो नॉट अवेलेबल है। तो वो क्या होगा, उस आर्टिकल को हम क्या कर देंगे, अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड करके क्या कर देंगे, आरटीएस कर देंगे। क्या कर देंगे, अनक्लेम्ड करके क्या कर देंगे, आरटीएस कर देंगे। क्लियरेंस करता है रेंटर, किराएदार होता है, चाबी उनके पास होती है। 7 डेज के अंदर अगर नोट क्लियरेंस हो तो क्या होगा, पोस्ट मास्टर रजिस्टर लेटर या जो अपने हिसाब से जो लेटर भेजता है उससे रेंटर को भेजता है, रेंटर के पास भेजता है, फिर भी वो नहीं आता, फिर भी यहाँ पर क्या है, नोट अवेलेबल है। तो पोस्ट मास्टर किसको बोलता है, पोस्टमैन को। पोस्टमैन किसके पास आता है, फ्रम्स के पास, फिर भी क्या है, नोट अवेलेबल है तो क्या कर देता है, वो अनक्लेम्ड कर देता है, आरटीएस कर देता है। डाक वो क्या हो जाती है, सभी डाकें क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। तो इसके बाद में कुछ और बचता है तो मैं देख लेता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत और बचा है तो मैं अभी देख के आपको करवा दूंगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन बचेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके इस पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में बचते हैं, वो थोड़ी देर बाद में आपकी जो क्विज होगी उसके अंदर आपके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच जाते हैं वो आपके करवा दिए जाएंगे। तो आपको यह सेशन आज का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और जो नेक्स्ट जो क्लास है वो क्विज होगी, उसके अंदर सभी साथी तुरंत जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें
तो नेटवर्क अच्छा रहता है तो अभी तुरंत इस क्लास के बाद में ही होगी। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा, जो आपके कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आज के सेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।